the judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario, it will be law of the land. भारतीय लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ यानी विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल को लिया गया एक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रोविजन बना दिया। इसके तहत किसी भी बिल पर एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्शन लेना जरूरी है। यदि दोनों ही तय सीमा में निर्णय नहीं लेते हैं तो मान लिया जाएगा कि बिल को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो पावर को खत्म कर देता है। पॉकेट वीटो का संबंध प्रेसिडेंट की उस शक्ति से है जिसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी बिल को न तो सहमति देते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं। एक स्थिति यह भी होती है कि वो उस बिल को वापस भी नहीं करते, अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर देते हैं। इस संबंध में प्रेसिडेंट के लिए भारतीय संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब तक बवाल जारी है। उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम रिएक्शन सामने आए। कईयों ने चिंता जताई कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर चोट है। अब बात और बिगड़ चुकी है। खुद देश की प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है। इसमें प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी गई है। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का वायलेशन करार दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के पास एकमात्र यही अधिकार होता है जिससे ताकतवर सरकारें भी डरती रही हैं। अगर ये अधिकार खत्म हो जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का महत्व कम हो जाएगा। पिछले कुछ अहम मामलों में भी राष्ट्रपति ने कम से कम 1 दर्जन रेफरेंस भेजे हैं। पहले भी 2 ऐसे मामले हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस का जवाब नहीं दिया। हालांकि कोर्ट बाय रूल जवाब देने या राय देने के लिए बंधा नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इससे देश के इतने महत्वपूर्ण पद का अपमान नहीं होगा। खबरें जारी हैं, फॉलो करिए द फोर्थ।